Today I'll continue my yesterday's topic, that is classification of gymnosperms. और जो आज मैं क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में जो क्लासिफिकेशंस बताऊंगी वो है बियरहॉस्ट का, और उसके बाद स्टीवर्ट का क्लासिफिकेशन। इसके बाद मैं जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बताऊंगी वो रीसेंट क्लासिफिकेशन है जिम्नोस्पर्म्स का फॉर MSc स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो आज जो क्लासिफिकेशन मैं बताने जा रही हूँ वो है बियरहॉस्ट का क्लासिफिकेशन सिस्टम, and he divided gymnosperms into 3 classes and 14 orders. How many classes? 3 classes and 14 orders. तो 3 classes तो similar है, वही Psychedopsida, Coniferaopsida and Nitopsida। पर ये जो 14 orders हैं तो इसके अंदर आज 2 Psychedopsida में नए ऑर्डर जुड़े हैं, एक कोनिफेराप्सिडा में नया ऑर्डर जुड़ा है और नीटॉप्सिडा के अंदर 2 नए ऑर्डर जुड़े हैं। यानी टोटल 5 और नए ऑर्डर्स आज जुड़े हैं, क्योंकि स्पॉर्ने ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें 3 क्लासेस एंड 9 ऑर्डर्स में डिवाइड किया था, पर आज नई 5 क्लासेस इसके अंदर जुड़ गई हैं। वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी क्लासेस हैं। तो 3 क्लासेस जो थी वो सिमिलर है, जस्ट लाइक स्पॉर्ने, साइकेडोप्सिडा, कोनिफेराप्सिडा एंड द मोस्ट इवॉल्व ग्रुप दैट इज नीटॉप्सिडा। साइकेडोप्सिडा के अंदर ये शुरू के जो 3C थे, दैट इज साइकेडोफिलिकेल्स, साइकेडियोइडेल्स एंड साइकेडेल्स, ये सिमिलर हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। स्पॉर्ने ने जो ऐड किया था वो ऐड किया था पेंटोजाइलेल्स। मैंने आपको इसका बताया था कि पेंटोजाइलेल्स के जो मेंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं और किन्होंने इनको डिस्कवर किया था। प्रोफेसर बीरबल साहनी ने इनको डिस्कवर किया था। और इसके बाद जो नए ऑर्डर्स जो बियरहॉस्ट ने ऐड किए, ये 2 नए ऑर्डर्स थे, वन इज केटोनियल्स एंड अनदर इज ग्लॉसोप्टेरिडेल्स। अब यहाँ पर ये जो 2 नए ऑर्डर जुड़े, स्पॉर्ने ने ये जो केटोनियल्स और ग्लॉसोप्टेरिडेल्स के जो मेंबर्स थे उनको टेरिडोस्पर्म्स माना था या साइकेडोफिलिकेल्स का मेंबर माना था, और उन्होंने जो मीजोजोइक एरा के जो टेरिडोस्पर्म्स थे उस मीजोजोइक एरा के टेरिडोस्पर्म्स में ये दोनों फैमिलीज रखी थी, वन इज केटोनिएसी एंड अनदर इज ग्लॉसोप्टेरिडेसी। ये दोनों फैमिलीज उन्होंने साइकेडोफिलिकेल्स में रखी थी, पर यहाँ पर बियरहॉस्ट ने इनको टेरिडोस्पर्म्स न मानते हुए इनका दोनों नई ऑर्डर्स बना दिए और नाम दिया केटोनियल्स एंड ग्लॉसोप्टेरिडेल्स। दोनों जो हैं फॉसिल ग्रुप्स हैं। केटोनियल्स का मेंबर केटोनिया है जो कि सीड बियरिंग ऑर्गन फॉसिल है, और ग्लॉसोप्टेरिडेल्स का मेंबर जो है वो अब ग्लॉसोप्टेरिस है और वो लीफ फॉसिल है। तो यहाँ पर आपको 2 नए ऑर्डर याद करने होंगे, केटोनियल्स एंड ग्लॉसोप्टेरिडेल्स। इन क्लास कोनिफेराप्सिडा शुरू के 3 जो हैं CGC सिमिलर हैं, कॉर्डेटेल्स, गिंगोएल्स, कोनिफरेल्स, जो मैं पहले पास्ट में आपको सीक्वेंस याद कराया था वही है। स्पॉर्ने ने जो नया ऐड किया था वो ऐड किया था टेक्सेल्स। लेकिन यहाँ पर जो बियरहॉस्ट ने जो नया इसके अंदर एक और ऑर्डर ऐड किया वो ऑर्डर है प्रोटोपीटियल्स। अब ये जो ऑर्डर है प्रोटोपीटियल्स, ये ऑर्डर बेसिकली प्रोजिम्नोस्पर्म है। किसका ऑर्डर है? प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा का ऑर्डर है। बेसिकली प्रोजिम्नोस्पर्म इसके मेंबर्स हैं, और ये प्रोजिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं ये मैं इस क्लासिफिकेशन के बाद आपको बताऊंगी। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रोजिम्नोस्पर्म्स की एंट्री हो गई है इस क्लासिफिकेशन में, और उसका एक ऑर्डर यहाँ पे ऐड हो गया है, वो कोनिफेराप्सिडा में ऐड हुआ है, प्रोटोपीटियल्स। इसके बाद में नीटॉप्सिडा के अंदर जो ऑर्डर था, नीटेल्स तो पहले से ही था, लेकिन यहाँ पर बियरहॉस्ट ने 2 नए ऑर्डर ऐड कर दिए। एक है एफिड्रेल्स और दूसरा है वेल्विशियल्स। एफिड्रेल्स का मेंबर जो है लिविंग मेंबर है, एफिड्रा, आप सबको पता है एफिड्रेसी फैमिली का, और वेल्विशियल्स का मेंबर भी लिविंग है, वेल्विशियसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो नीटॉप्सिडा में टोटल कितने ऑर्डर्स ऐड हो गए?
2 नए ऑर्डर्स ऐड हो गए तो टोटल कितने हो गए 3। तो यहाँ पर 6 + 5 11 + 3 14। तो हाउ मैनी ऑर्डर्स आर देयर? 3 क्लासेस एंड 14 ऑर्डर्स आर देयर। Now, I'll tell you a brief idea about प्रोजिम्नोस्पर्म्स। ये क्या होते हैं प्रोजिम्नोस्पर्म्स? तो पेलियोजोइक एरा के अंदर जो प्रोजिम्नोस्पर्म्स थे वो पाए गए थे। अब कुछ फॉसिल्स ऐसे थे पेलियोजोइक एरा के अंदर जो डेवोनियन एंड कार्बोनिफेरस पीरियड में मिले थे। उन्हें ये माना गया कि ये टेरिडोफाइट्स हैं, लेकिन बाद में उन्हें जब उनकी एनाटमी देखी तो उन्हें पाया गया कि ये जिम्नोस्पर्म्स से बिलोंग करने चाहिए। लेकिन वो पूरी तरह फुल जिम्नोस्पर्मस उनका स्टेटस नहीं था। क्यों फुल जिम्नोस्पर्मस स्टेटस नहीं था? क्योंकि उनमें सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते थे। आर्कियोप्टेरिस और कैलीजाइलॉन, दीज आर द 2 मेंबर्स, फॉसिल मेंबर्स जो कि उस पर्टिकुलर पीरियड्स में पाए गए थे, जिसमें आर्कियोप्टेरिस में फर्न लाइक फ्रॉन्ट्स थी और ये कैलीजाइलॉन के अंदर आपका जिम्नोस्पर्म लाइक ट्रंक था। यानी एनाटमी कैसी थी? ट्रंक दिखने में कैसा था और एनाटमी उसकी कैलीजाइलॉन की वो जिम्नोस्पर्म की तरह थी। और पत्तियाँ कैसी थी? आर्कियोप्टेरिस थी। पत्तियाँ कैसी थी? टेरिडोफाइट्स के समान थी आर्कियोप्टेरिस की। तो ये टेरिडोफिटिक कैरेक्टर था और दूसरा कैरेक्टर जिम्नोस्पर्मिक कैरेक्टर था। लेकिन ये जो प्लांट्स है, ये जो फॉसिल्स थे, ये स्पोर प्रोड्यूसिंग फॉसिल्स थे, सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते थे। इसलिए इनको माना गया कि ये ट्रू टेरिडोफाइट्स भी नहीं है और ये ट्रू जिम्नोस्पर्म्स भी नहीं है। और इस ग्रुप को नाम दिया गया प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा। ये जो नई क्लास बनाई गई और उस क्लास का नाम दिया प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा, जिसके मेंबर क्या कहलाते हैं? प्रोजिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं। और ये जो क्लास किसने बनाई? ये क्लास बनाई बेक ने। अब ये जो प्रोजिम्नोस्पर्म्स हैं ये क्या होते हैं? बेसिकली प्रोजिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट्स exhibiting the features of pteridophytic reproduction and gymnospermic anatomy, as I told you earlier also कि ये इनमें फीचर जो हैं टेरिडोफिटिक रिप्रोडक्शन के समान पाया जाता है और इनकी एनाटमी जो है जिम्नोस्पर्म्स के समान होती है। अब बेक ने इनको जो क्लास प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा थी उसको 3 ऑर्डर्स में बांटा। 1 इज़ पीटीएल्स, जिसका दूसरा नाम दिया आर्कियोप्टेरिडेल्स भी, दूसरा नाम दिया गया एन्यूरोफाइटेल्स ऑर्डर का, और तीसरा ऑर्डर रखा प्रोटोपीटीएल्स। तो दीज आर द 3 ऑर्डर्स, पीटीएल्स और आर्कियोप्टेरिडेल्स, जिसका मेंबर आर्कियोप्टेरिस है, कैलीजाइलॉन है, एन्यूरोफाइटेल्स जिसका मेंबर एन्यूरोफाइटॉन है और टेट्राजाइलोप्टेरिस है, एंड प्रोटोपीटियल्स जिसका मेंबर प्रोटोपिटिस है। अब ये जो 3 ऑर्डर्स थे, इसमें जो बीच वाला ऑर्डर है दैट इज़ एन्यूरोफाइटेल्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ये माना गया कि जिम्नोस्पर्म्स का जो ओरिजिन है ये प्रोजिम्नोस्पर्म्स से हुआ है और प्रोजिम्नोस्पर्म्स में भी उसका जो ऑर्डर है एन्यूरोफाइटेल्स, उससे जिम्नोस्पर्म्स ओरिजिनेट हुए हैं। इसलिए एन्यूरोफाइटेल्स इम्पॉर्टेंट हो गया। तो जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स के बीच में प्रोजिम्नोस्पर्म्स को रखा गया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दिया वो क्लासिफिकेशन दिया स्टीवर्ट ने, और इस क्लासिफिकेशन में उन्होंने एक नई क्लास बना दी और उस क्लास का नाम दिया प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा। तो यहाँ पर ही केप्ट ऑल द प्रोजिम्नोस्पर्म्स इन प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा। इवन स्पॉर्ने ने भी इसको फॉलो किया था, लेकिन उसने प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा की जो क्लास थी वो अलग नहीं बनाई थी, लेकिन प्रोजिम्नोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन को ही एग्रीड
कि प्रोजिम्नोस्पर्माप्सिडा के जो मेंबर्स हैं प्रोजिम्नोस्पर्म्स वो एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर स्टीवर्ट ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें उन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को जितने भी फॉसिल रिकॉर्ड के एविडेंसेस अवेलेबल थे उनके आधार पर इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को 3 क्लासेस में बांटा। वन इज़ प्रोजिम्नोस्पर्माप्सिडा, दूसरा जिम्नोस्पर्माप्सिडा एंड द थर्ड वन इज़ नीटॉप्सिडा। यहाँ पर प्रोजिम्नोस्पर्माप्सिडा में 3 ऑर्डर्स, वन इज़ एन्यूरोफाइटेल्स और पीटीएल्स रखा, दूसरा आर्कियोप्टेरिडेल्स और तीसरा प्रोटोपीटीएल्स। जैसा कि मैंने बेक का क्लासिफिकेशन बताया था, वो तीनों के तीनों ऑर्डर्स उन्होंने स्टीवर्ट ने इस अपने प्रोजिम्नोस्पर्माप्सिडा क्लास में रख दिए। और जो जिम्नोस्पर्माप्सिडा क्लास थी उसको 2 ग्रुप में बांट दिया, वन इज साइकेडोफाइट्स एंड अनदर इज कोनीफेरोफाइट्स। और साइकेडोफाइट्स में उन्होंने ट्रिपल सी तो रखे ही, उसके बाद स्पॉर्ने ने ऐड किया था पेंटोजाइलेट्स, वो भी रखा, और उसके बाद जो बियरहॉर्स्ट ने 2 नए ऑर्डर्स ऐड किए थे केटोनियल्स एंड ग्लॉसोप्टेरिडेल्स, वो भी ऐड कर दिए। तो सिमिलरली बियरहॉर्स्ट वाले सारे के सारे साइकेडोफाइट्स के अंदर सारे के सारे ऑर्डर्स रख दिए। इन कोनीफेरोफाइट्स अगेन सी जी सी तीनों के तीनों मौजूद हैं इसके अंदर ऑर्डर्स, टेक्सेल्स जो स्पॉर्ने ने डाला था, और उसके अलावा प्रोटोपीटियल्स यहाँ से हट गया। जो बियरहॉर्स्ट ने दिया था प्रोटोपीटियल्स नया ऑर्डर, वो कहाँ चला गया? वो चला गया प्रोजिम्नोस्पर्माप्सिडा में। तो अब यहाँ पर 2 नए ऑर्डर्स ऐड किए स्टीवर्ट ने, और वो दोनों ऑर्डर्स फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स के थे। वन इज वोल्जियल्स एंड अदर इज चिकिनोस्कियल्स। तो दीज आर द 2 न्यू फॉसिल ऑर्डर्स स्टीवर्ट एडेड इन कोनीफेरोफाइट्स, वोल्जियल्स एंड चिकिनोस्कियल्स। इसके बाद नीटॉप्सिडा में वही तीनों के तीनों ऑर्डर्स जो बियरहॉर्स्ट ने जो कंटिन्यू किए थे। नीटेल्स तो पहले से ही था, उसके बाद एफिड्रेल्स और वेल्विशियल्स जिसके मेंबर एफिड्रा और वेल्विशिया है, ये टोटल तीनों ऑर्डर्स नीटॉप्सिडा में रखे गए। सो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन दिया था स्टीवर्ट ने। इसके बाद जो एमएससी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लासिफिकेशन पे जो क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द रीसेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो दिस इज़ द मोस्ट रीसेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो क्रिस्टन हज ने दिया था। क्रिस्टन हज एट और उसके सारे साथी थे एटाल। तो क्रिस्टन हज एटाल ने जो ये क्लासिफिकेशन दिया, ये क्लासिफिकेशन उन्होंने 2011 में दिया। दैट इज़ द मोस्ट रीसेंट क्लासिफिकेशन क्रिस्टन हज ने जो दिया। और उन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन दिया, ये लीनियर सीक्वेंस और साथ में मॉलिक्यूलर एंड मॉर्फोलॉजिकल फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ के बेसिस पे दिया। और इन्होंने ये क्लासिफिकेशन सिर्फ एक्सटर्न जिम्नोस्पर्म्स का दिया। एंड एक्सटर्न जिम्नोस्पर्म्स माने द लिविंग जिम्नोस्पर्म्स और द रीसेंट प्रेजेंट टाइम में जो जिम्नोस्पर्म्स मिलते हैं वो सारे जिम्नोस्पर्म्स को एक्सटर्न जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है। तो ही डिवाइडेड एक्सटर्न जिम्नोस्पर्म्स इनटू 4 सब क्लासेस। और वो जो 4 सब क्लासेस थी वो कौन कौन सी थी? वन इज साइकेडिडी, गिंगोइडी, निटाइडी एंड पिनाइडी। दीज आर द 4 सब क्लासेस, साइकेडिडी, गिंगोइडी, निटाइडी एंड पिनाइडी। यहाँ पर साइकेडिडी जो है उसको उन्होंने उसमें एक ही ऑर्डर रखा और वो ऑर्डर था साइकेडेल्स। और 2 फैमिली उन्होंने रखी, वन इज साइकेडेसी एंड अदर इज ज़ैमियेसी जिसका मेंबर ज़ैमिया पिग्मिया है। तो साइकेडेसी और ज़ैमियेसी 2 फैमिलीज इसके अंदर आ गई। गिंगोइडी के अंदर गिंगोएल्स एक ऑर्डर एंड फैमिली गिंगोएसी जिसका मेंबर एक ही है, फैमिली भी एक ही है, दैट इज़ गिंगो बायलोबा। तो दिस इज़ गिंगोएसी फैमिली का मेंबर गिंगोएल से बिलोंग करता है, गिंगो बायलोबा, जो सब क्लास गिंगोइडी में रखा गया। निटाइडी द मोस्ट इवोल्व ग्रुप, उसके अंदर जो रखा गया वेल्विशियल्स को, नीटेल्स को और एफिड्रेल्स को, ये 3 ऑर्डर्स रखे गए। और वेल्विशियल्स की फैमिली वेल्विशियसी, नीटेल्स की फैमिली नीटेसी, एफिड्रेल्स की फैमिली एफिड्रेसी को रखा गया। पिनाइडी जो बेसिकली अगर हम
कोनीफर्स की बात करते हैं तो इन्होंने जो नई सब क्लास बनाई वो पिनाइडी बना दी, और पिनाइडी के अंदर जो ऑर्डर्स रखा वो पाइनेल्स रखा, ओरोकेरियल्स रखा एंड क्यूप्रेसेल्स रखा। अब पाइनेल्स जो था, पाइनेल्स की फैमिली पाइनेसी, अरोकेरियल्स की फैमिली अरोकेरियसी एंड पोडोकार्पेसी, एंड क्यूप्रेसेल्स की फैमिली शिएडोपिटिएसी, क्यूप्रेसेसी एंड टेक्सेसी। ये सारी जो कोनीफर्स की फैमिलीज़ हैं, ये सारी की सारी कोनीफर्स की फैमिली जो कोनीफेरोप्सिडा को बिलोंग करता है, उसके अंदर जो कोनीफर्स हैं वो सारे के सारे उन्होंने पाइनिडी जो इन्होंने सब क्लास बनाई उस सब क्लास के अंदर रख दिया। सो दिस इज़ द मोस्ट रिसेंट क्लासिफिकेशन गिवन बाय क्रिस्टनहस एट ऑल in the year 2011. Okay, this is all about classification of gymnosperms. Thanks.